हमारे पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता, जन स्वराज पार्टी जो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी, आज कम से कम 1 करोड़ लोगों की पार्टी है। और जन स्वराज का मूल मंत्र क्या है? बिहार में बदलाव, व्यवस्था का बदलाव लाना शुद्धता के साथ। तो केवल एक ही विकल्प है पटना वासियों के लिए, और वो है जन स्वराज। अगर ये वॉशिंग मशीन है तो इसका असर आपको अगले 5 साल में मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब जन स्वराजी इस बात से बहुत उत्साहित है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में मनोज भारती ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, बता दिया है कि आगे आगे जन स्वराज की रणनीति क्या कुछ होने जा रही है, और ये भी बता दिया है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जन स्वराज कब करेगा। और देखिए, ये भी कहा है उन्होंने कि हमारी एक जीत तो हो चुकी है, तो क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती। सबसे पहले आप उनको सुनिए। पटना 3 जिलों में बटा हुआ है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो पटना महानगर का जो क्षेत्र है उसमें हम जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची आज घोषित करने वाले हैं। मुख्यतः इस प्रोग्राम का यही शेड्यूल है। जो कार्यकर्ता हैं पटना महानगर क्षेत्र के, वो सब आज हमारे बीच में उपलब्ध है। जो जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले 2.5-3 सालों में काम किया है, उनमें से ही कुछ को आज ये मौका दिया जा रहा है कि वो हमारे साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता, उसके बाद परहैप्स ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस हिसाब से भी हम इस बात से अपनी खुशी आपको व्यक्त करना चाहते हैं कि हम सारे जन स्वराजी इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय से बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, वो हमारी पार्टी के समस्त निर्णयों का, समस्त लक्ष्यों का एक संकेत है। हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी ने शुरू से ही यह कहा है कि अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है तो उसका सूत्र शिक्षा से होकर जाता है। और स्कूल के बस्ते से अच्छा और क्या सिंबल हो सकता है जो बिहार में शिक्षा के महत्व को उजागर करे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब जन स्वराजी इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि हमें हमारा प्रिय चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता मिल गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 4 महीने हमारे पास हैं अपने चुनाव चिन्ह को बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए। आपको याद होगा उपचुनाव में हमें मुश्किल से 8 या 9 दिन मिला था इस चुनाव चिन्ह को 4 उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्र में जनता तक ले जाने के लिए। उस 8 या 9 दिन तक के हमारे प्रयास में हमें अगर 10% वोटर्स का आशीर्वाद मिला तो आप सोच सकते हैं अब इस बार हमारे पास 4 महीने का समय है, हम किस हद तक जनता को जन स्वराज का संदेश पहुंचा पाएंगे। इसीलिए मेरी
आप सब से, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स इन द मीडिया, ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करने में हमारा योगदान दें। गर्दनीबाग में काफी देर तक रखी गई, उसके बाद क्या आगे का प्लान क्या है? आपने सीक्वेंस उल्टा कर दिया, पहले गर्दनीबाग था, फिर वो घेराव था। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हम हर स्टेप नाप तौल कर ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि कुंभकर्ण को जगाना इतना आसान नहीं होता। हम अपनी कोशिश में लगे हैं। अब आज भी या कल भी आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, जो जन स्वराज पार्टी ने अपने इसी लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया है। तो बस समय का इंतजार है और शुभ समय का इंतजार है। इस प्रकार से आज आप कुम्भरार विधानसभा क्षेत्र में संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी जो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी, आज कम से कम 1 करोड़ लोगों की पार्टी है, और लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन कम से कम ब्लॉक लेवल तक मौजूद है। इतना ही नहीं, बिहार के 93,000 बूथ पर में से लगभग 25,000 बूथ पर हमारे बूथ प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो गतिविधि है किस तरह से जमीन पर उतर रही है, और जैसे जैसे ये मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे हम आप सबको कष्ट देंगे, बिहार के विभिन्न कोनों तक पहुंचकर हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। मनोज जी, क्या माना जाए कि आपकी पार्टी ने भी दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए? अब आप इसको इस समय पूछ रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कल आपके पास वो पाठक जी ज्वाइन किए जो कल तक भाजपा के थे, आपके बगल में दाहिनी साइड अभी यादव जी बैठे हैं, राजद का झंडा धोया उन्होंने, क्या माना? नहीं, हर आदमी जो मेरी तरह पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं रहा है और पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, किसी न किसी पार्टी में था, क्योंकि जन स्वराज उस समय था ही नहीं। जन स्वराज ने जन्म लिया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, अगर उन्हें जन स्वराज का मूल मंत्र अच्छा लगा तो वो हमारे साथ जुड़ गए। और जन स्वराज का मूल मंत्र क्या है? बिहार में बदलाव, व्यवस्था का बदलाव लाना शुद्धता के साथ। जिनके मन में ये संकल्प है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र हृदय की शुद्धता और आचार विचार में स्वच्छता है, वो लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जिन में ये भावना है, उनको हम एक मौका अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ देने के लिए तैयार हैं। वो तो आप यादव जी से पूछ लीजिए, आपके साथ ही हैं। और दावेदारी का जहां तक सवाल है, कुम्भरार में ही अभी 5 दावेदार हैं, 5 या 7 कितने? 5 दावेदार हैं। तो दावेदार तो बहुत लोग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ की जनता किन को फेवर करती है। जिसको जनता ने चुनकर हमें रिकमेंड कर दिया, वो उनका उम्मीदवार होगा। मनोज जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाजपा में बड़ा आरोप रहता है, वॉशिंग मशीन में कोई भी व्यक्ति आकर मिलने के बाद वो साफ सुथरा हो जाता है, तो क्या आपके पार्टी में मिलने से पहले उनका बैक हिस्ट्री चेक किया जाता है नेताओं का? अभी तो हमें एक पार्टी बनने दीजिए ना। अभी तो 2 साल पहले तक आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कौन है, ये जन स्वराज क्या है। अब कम से कम पार्टी बनी है तो लोगों को आने दीजिए। अगर ये वॉशिंग मशीन है तो इसका असर आपको अगले 5 साल में मिलेगा। मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बांकीपुर विधानसभा या पटना के सभी विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो लगभग भाजपा का अजय किला माना जाता है। इस किले में सेंध कैसे लगाइए? सेंध तो लग चुका। जिस समय ही जन स्वराज ने पटना में अपने
उम्मीदवारों को, अपने भावी प्रत्याशियों को खड़ा किया, सेंध लग चुका, शुरुआत हो गई है। अब कब ये खत्म होता है इसका निर्णय तो आप लें। जब चुनाव का आह्वान किया जाएगा, जब चुनाव के बारे में चुनाव आयोग डेट फिक्स करेगा उस दिन, या चुनाव के दिन, फेज 1 में, फेज 2 में, या फेज 3 में, या फिर रिजल्ट आने के बाद, लेकिन सेंध तो लग चुका। भाजपा के लालू का समाज क्या मानते हैं कि जनसुराज भेद देगा कहीं? लालू जी ने सामाजिक न्याय जो किया था वो दबे कुचले लोगों को एक आवाज देने के लिए था, और ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उनके 15 साल के राजकाल में दबे कुचलों को आवाज मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पटना में इक्वेशन बिल्कुल अलग है। पटना में दबे कुचले लोग नहीं बसते हैं, दबाने वाले कुचलने वाले लोग ज्यादा बसते हैं। तो शायद लालू जी को वो नहीं समझ पाए, लेकिन जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो वो दबाने वाले कुचलने वाले लोग भी समझ गए हैं कि बिहार अगर ऐसा ही रहा तो उनके बनाए हुए बड़े बड़े बंगले जो हैं हमेशा के लिए ही खाली रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो बिहार में आने वाले हैं नहीं। अगर बिहार में हम अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, उनको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तो केवल एक ही विकल्प है पटना वासियों के लिए, और वो है जनसुराज। जनसुराज के अलावा किसी और पार्टी में ये मानता नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है, ये सोच नहीं है कि आपके बच्चों को वो वापस बिहार में आने के लिए कैसे मजबूर करें। एक जून को ही था सर। जून लगभग गुजरने वाला है, जुलाई की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई अंदर को माने तय माने कि प्रत्याशियों के नाम खींचतान चल रही है क्या? ये कितना जरूरी है कि हम आपको इस बात के बारे में अभी बता दें कि हम कब प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले हैं। आप किसी और दल से ये सवाल पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। तो हर राजनीतिक दल इंक्लूडिंग जनसुराज पार्टी ये डिसाइड करने में अपना वक्त लेगी कि हमारे जनता की तरफ से कौन उम्मीदवार हमारे सामने पेश किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ उम्मीदवार हमारी और आपकी मर्जी से नहीं, जनता की मर्जी से चुने जाने वाले हैं। तो जिस समय जनता ने हमें अपना संकेत दिया, हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन शुरुआत से आप लोगों से जब भी पूछा गया तो यही डेडलाइन आप लोगों ने दी, क्या आप उस पर खड़े नहीं रहेगा जनसुराज पे? ये डेडलाइन मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई डेडलाइन कभी आपको दिया। और क्या उसमें कहा था कि 1 जून को हम कर देंगे? जून महीने में कर देंगे। नहीं, ठीक है। तो अगर ये वादा किया था तो इस वादे का पालन किया जाएगा। मनोज जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि यदि दूसरे वाले अपना उम्मीदवार उतारे, जातिवाद कार्ड आपको भी खेलने का मौका मिलेगा? मेरे ख्याल से आप प्रशांत किशोर जी के उस इंटरव्यू को पार्ट याद कर रहे हैं। आपको पार्शियल क्या बोलते हैं, इम्नेशिया हो गया है। वो इसलिए कि उन्होंने जब ये कहा होगा कि डेट फलाना है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसी और पार्टी के उम्मीदवारों के लिस्ट का इंतजार नहीं करने वाले हैं। तो आप खुद ही समझ लें इस बात से, आप सब तो समझदार हैं कि हमारी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए किसी और दल के घोषणाओं का इंतजार नहीं करने वाली। तो सुना आपने कि मनोज भारती ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि
कि चुनाव से पहले स्कूल का बस्ता मिलना जन सुराज की पहली जीत है, आगाज हो चुका है। तो अब देखना होगा कि अंजाम किसके हक में होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।